अगर उनके पास जॉब नहीं है तो फिर वो खुदा के साथ राब्ता रखें, खुदा से मांगना शुरू करें, पूरी मेहनत करें, तवज्जो दें, इश्तिहार देखें और कोशिश करें कि वो किसी न किसी से अटैचमेंट रखें, खुदा के खादमों के साथ राब्ता रखें। आजकल के हालात के मुताबिक अपने आप को हमेशा खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो रखें, तो कोई वजह नहीं है कि वो कामयाबी की तरफ ना जाएं और बहुत से लोगों को खुदा की तरफ लाने का ज़रिया ना बने। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के खादमीन आज आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, अगर आप अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहे और आपके पास पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, तो ज़रूर अपने पास्टर्स को, अपने सीनियर को, अपने घर के बड़े को ज़रूर बताएं और वक्त को ज़ाया ना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर खावर अंजू। नाज़रीन, आज की नई नस्ल का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारी नई नस्ल जॉबलेस है। और जब हम उनसे इस बात के बारे में पूछते हैं तो वो एक उज़र बयान करते हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर जावेद सैमुअल, जो कि एक्स चेयरमैन हैं पेंटिकॉस्टल चर्चिज़ कौंसिल सरगोदा के और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं पेंटिकॉस्टल चर्चिज़ कौंसिल सरगोदा के, और ताज फुल गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च के चेयरमैन हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे हमारी नई नस्ल के इस उज़र के बारे में, ये अपना मौक़िफ़ क्या बयान करते हैं। जी भाई साहब, अभी आपने ये सुना है कि हमारी नई नस्ल जो है वो इस बात पे नाला है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं है और इसलिए वो जॉबलेस है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये इकरार करते हैं या ये कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरे तौर से मेहनत कर रहे हैं, शोबा कोई भी हो, और आप उस काबिल हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और अगर अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वालिफ़िकेशन बनानी पड़ेगी। अगर कोई क्वालिफ़िकेशन रखने के बाद अप्लाई नहीं करता और फिर वो गिला करता है तो भी वो गिला नहीं बनता। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने तालीम पर पहले फ़ोकस करें, फिर जो जॉब हैं उस पे फोकस करें, और जब आपको मालूम हो कि किसी भी जगह पर जॉब निकली है तो आप अप्लाई करें। अगर कोई ऐसा करता है और फिर उसका नंबर नहीं आता तो उसका तो हक बनता है। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को अप्लाई नहीं करते, वो पूरी मेहनत नहीं करते, वो पूरी तालीम हासिल नहीं करते, दरमियान में तालीम छोड़ देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान अगर तालीम को पूरे तौर से ले और अपनी मेहनत पर फोकस करे और पूरे तौर से जो भी वो चाहता है करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। और मैं समझता हूँ कि जब से हमारा 5% कोटा है और उस 5% कोटे में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हैं, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान बहनें, बेटियाँ, उनके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है और वो अच्छी पोस्टें बग़ैर क्वालिफ़िकेशन के और बग़ैर अप्लाई के खाली रह जाती हैं, और वो आज भी ऐसे नौजवानों की मुंतज़र हैं। जी, बहुत प्यारी बात की है भाई साहब आपने। अभी हम देखते हैं कि जब हम अपने गली मोहल्लों में निकलते हैं तो हमारे जो यंग जनरेशन है वो गली के कॉर्नर्स पे खड़े रहते हैं, और वो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या फ्री हैं, आप क्यों इस वक्त अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम फ्री हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। तो क्या हमारे इस मसले का हल जॉब ही है कि इसके अलावा भी आप कोई इसका हल ढूंढते हैं? आपके नज़दीक इसका सलूशन और है? जी बिल्कुल। जो लोग जिनको जॉब नहीं मिलती, अगर वो फोकस करें कारोबार पर और कारोबारी लोगों से मिलें, उनसे सीखें, उनके पास जाएं और उनसे तजर्बा लें, और फिर वो सिर्फ जॉब के लिए ना फिरें, बल्कि वो कोशिश करके कारोबार में दिलचस्पी लें। छोटे से कारोबार में जब आप जाएंगे तो यकीनन आप मेहनत करेंगे। फिर मैं वही कहूँगा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मेहनत करके अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे तो कोई वजह नहीं है कि
आप अच्छा कारोबार और अच्छी से इनकम ना ले सकें। और मैं उन नौजवानों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने आप को फारिग समझते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर कारोबार की तरफ मुतवज्जा हों, छोटे से कारोबार से आगाज़ करें और पूरी मेहनत करें, तो कोई वजह नहीं है कि आने वाले दिनों में आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें सुनी हैं। पास्टर जवेद सहमद रंधावा साहब हमारे साथ हैं और ये बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं कि अगर हमारी नई नस्ल इन पॉइंट्स पर अमल करती है तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम भी बिज़नेस में अपना मुकाम अपना हासिल करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही हमारे सारे मसाइल का हल होता है। इस ज़िमन में आप क्या मैसेज हमारी नई नस्ल को देना चाहते हैं? जहाँ तक नई नस्ल की बात है ना, तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम खुदा से दूर हैं, यानी खुदा को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले रहे, खुदा के कलाम को फॉलो नहीं कर रहे, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के घर में नहीं जाते, खुदा के खादमों से रब्ता नहीं है, और हम इसी तरह नाकामियों में नाकामी लिए चलते हैं और फिर हम गिले शिकवे करते हैं। तो मेरा उन तमाम नौजवान बेटे और बेटियों से ये मशवरा है, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सबसे पहले आप अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दें, और जब आपकी तालीम आपकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी जो आप चाह रहे हैं उसके मुताबिक हो जाती है, तो फिर आप किसी न किसी तौर फारिग नहीं बैठें, अपने आप को बिज़ी करें किसी जॉब के साथ, किसी एक्सपीरियंस के लिए, और अपने बुज़ुर्गों से मशावरत लें, अपने दोस्तों से मशावरत लें, और खुदा को कभी भी ना भूलें, चूँकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और नाउमीदी में उम्मीद को जारी कर देता है। आजकल हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान अपना वक्त खुदा से दूरी में रहकर और नशों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए, अपने इलाका के लिए और अपने ख़ानदान के लिए भी बदनामी का बाइस बनते हैं। सो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा जो फारिगुल वक्त हैं, अगर उनके पास जॉब नहीं है तो फिर वो खुदा के साथ रब्ता रखें, खुदा से मांगना शुरू करें, पूरी मेहनत करें, तवज्जो दें, इश्तिहार देखें और कोशिश करें कि वो किसी न किसी से अटैचमेंट रखें, खुदा के खादमों के साथ रब्ता रखें। आजकल के हालात के मुताबिक अपने आप को हमेशा खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो रखें, तो कोई वजह नहीं है कि वो कामयाबी की तरफ ना जाएं और बहुत से लोगों को खुदा की तरफ लाने का ज़रिया ना बने। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के खादमीन आज आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, अगर आप अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहे और आपके पास पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, तो ज़रूर अपने पास्टर्स को, अपने सीनियर को, अपने घर के बड़े को ज़रूर बताएं और वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि पूरे तौर से मेहनत करके अपने आप को इनकसारी में लाकर हर उस शख्स के पास जाएं जो आपके लिए एक आसानी पैदा कर सकता है। और खुदा को मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा से दूरी ना रखें। जब आप खुदा की कुर्बत में आ जाएंगे तो आपके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी अच्छी लाइफ को गुजारना शुरू कर देंगे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। खुदावंद की कुर्बत में ये सब कुछ मुमकिन है, और अगर हम खुदा की कुर्बत में रहकर ये सब कुछ करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप नाकाम हों, आपको जॉब ना मिले, आपकी तालीम मुकम्मल ना हो। आइए आज से हम अहद कर लें कि हमने अपनी तालीम पर अपने आप को खुदा की कुर्बत में लाकर इन सारी चीज़ों को हासिल करना है। आमीन। भाई साहब, किसी भी नज़रिए की कामयाबी का इन्हिसार जो होता है वो उस तबके के जो असातिज़ा होते हैं या जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो उनकी तालीम पर होता है। तो आपके नज़दीक जो हमारे जो खादमीन हैं, जो पास्टर्स हैं, वो अपनी नई नस्ल को मोटिवेट करने में वो अपना क्या किरदार अदा करें और आप उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि कोई भी जो हमारी नई नस्ल है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और
अगर आप अच्छे खादम के साथ रवाबत में हैं, उनसे रब्ता रखे हुए हैं, वो आपको तालीम दे रहे हैं, आप उनकी तालीम पर अमल पैरा हो रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आसानियाँ आपके लिए ना बने। और मैं जितने भी खादम हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर अपनी नौजवानों पर, अपनी नौजवान बेटियों पर तवज्जो दें, चूँकि ये हमारा असासा हैं और कल को यही हमारे कौम की बेहतरी और भलाई के लिए एक ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। और अपने आप को यानी मैं उन खादमों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको अपनी बिब्लिकल तालीम में ये बताएं कि वो अपनी लाइफस्टाइल जो ज़िंदगी है वो किस तरह गुजारें, किस तरह अच्छे तौर से वो खुदा के कलाम को पूरा करते हुए जब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो खादिम ज़रूर इन बेटियों और बेटों के लिए मैसेज तैयार करके दें, उनको बताएं कि किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हम पूरे तौर से और पूरी आज़ादी और पूरी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। और ये मुमकिन है जब एक अच्छे उस्ताद को, अच्छे टीचर को और अच्छा जो घर का सरबराह है जो आपकी मदद कर सकता है, आप उनसे रहनुमाई ज़रूर लें, अपने खादम से रहनुमाई लें, अपने टीचर से रहनुमाई लें और अपने इलाका में अपने नाम को और सरफराजी के लिए पेश कर दें। आमीन जी, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ हमारे जो पास्टर जावेद सहमद रंधावा साहब हैं, उन्होंने हमारी कौम की रहनुमाई के लिए बड़े खूबसूरत पॉइंट्स बताए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि नाज़रीन, हमारा जो सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। और नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि वो बढ़ई थे और उनके साथ एक टाइटल लगा हुआ था कि वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका जो पुश्तैनी काम था वो उसमें सरगर्म रहे और उसको करते रहे। और इसके बाद हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी को देखते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो टेंट मेकिंग मिनिस्ट्री कहलाती है। वो खैमा दोज़ी करते थे और वो अपनी खिदमत का जो अखराजात थे वो ख़ुद बर्दाश्त करते थे, मेहनत करते थे। और इसके साथ हम जब यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं तो वो भी बहुत मेहनती थे। कोई मछेरा है और कोई महसूल लेने वाला है, कोई तबीब है, तो हर एक शख्स अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सेक्टर में वो काम करता नज़र आ रहा है। तो ज़रूर है कि हम भी मेहनत करें और अपनी कौम की तरक्की का बायस बने। आज जो पॉइंट्स, जो बातें पास्टर जावेद सहमद रंधावा साहब की वसातत से हम तक पहुंची हैं, बहुत खूबसूरत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम इन पर अमल करते हैं हम एक अच्छा माशरे को तश्कील दे पाएंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड